वो बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे बात है, हम अभी बच्चों का एडमिशन नहीं लेते, सरकार ने हमारे पिछले पैसे भी नहीं दिए हैं, तो उन्होंने हमारा फ़ोन नंबर ले लिया, लेकिन अब एडमिशन से मना कर दिया कि अब हम एडमिशन अभी नहीं करते। नज़दीक के स्कूल दे दो जो आसपास में पैदल जाके या थोड़े बहुत ऑटो वगैरह लगा के अपने बच्चे का भविष्य बना लें, लेकिन इतनी दूर दूर जिसकी 900 हजार रुपए फीस हो वैन की, वो कहाँ से लाए गरीब आदमी। इन आंखों में आंसू क्यों है? इसलिए ही बच्चे मेहनत करते हैं, 60 में से 54 नंबर आए, 51 नंबर आए, और इतनी दूर दूर गांव में स्कूल दे दिया। बताओ कहाँ से लाए वैन, और कहाँ से मैं छोड़ कर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उन्होंने कहा निकलवा के लाओ, एडमिशन करवा देंगे। अब उसके बाद जब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकलवा कर लाया, वो कहते हैं अब एडमिशन नहीं होएगा, पीछे हमारे पैसे नहीं मिल रहे। दोनों तरफ से चला गया ना। अब बीच में एग्जाम थे, उनमें उन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी निकलवा लिया, अब तो वो एडमिशन भी नहीं लेंगे एग्जाम्स के टाइम में। तमाम बच्चे और पेरेंट्स आज पहुंचे हैं डीओ दफ्तर में, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में। ये पेरेंट्स कभी बीओ दफ्तर में जा रहे हैं, कभी उन स्कूलों के बाहर जा रहे हैं जहां पर इनके बच्चों का एडमिशन होना है। ये तमाम वो पेरेंट्स हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी कि जिनकी सालाना जो आय होती है वो 2 लाख रुपए के आसपास होती है या उससे कम होती है। ये 134A के तहत अलग अलग सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ते हैं इनके बच्चे, लेकिन अब वहां पर इनका एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि एक डिसीजन तमाम जो सीबीएसई स्कूल्स हैं हरियाणा के, करनाल के, उनकी तरफ से लिया गया है कि हम बच्चों को तब तक एडमिशन नहीं लेंगे जब तक सरकार उनके ड्यूज पूरे नहीं कर देती है। उनकी तरफ से अपनी बातें रखी गई हैं, पेरेंट्स की बातें भी जाननी जरूरी है क्योंकि बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। ये बच्चे फिलहाल तो कहीं पढ़ रहे होंगे लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ फीस जुटाते होंगे। तमाम पेरेंट्स हैं, उनकी माताएं हैं, उनके पिता हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कहां गए आप और क्या कुछ वहां पर कहा गया आप लोगों को? हम सर जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में स्कूल में गए सर, तो स्कूल में जाने के बाद में स्कूल वाले बोल रहे हैं, पहले तो सर आनाकानी करने लगे, भाई एडमिशन सरकार ने हमारे ऊपर थोप दिया है, ये हम वो नहीं करना चाहते इसको। फिर कहने लगे कि भाई वैन फैसिलिटी हम नहीं देंगे 134 के बच्चों को। महाजी मास्टर जी वैन आवा जहाँ पे वैन में 20 बच्चे बैठ कर वहाँ 22 आ जाएंगे, इतना ही होगा, हर रूट पर जा रहे हैं। वो कहने लगे भाई चाहे हमारी बस खाली आए और चाहे फुल भर का आए, हम वैन फैसिलिटी नहीं देंगे। महाजी अब डेली फिर एक बंदा इनके ऊपर लग गया ले जाने में, छोड़ आने में, तो फिर काम कैसे चलेगा सर घर का? भाई इस चीज़ का हमें कोई पता नहीं। भाई पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, भाई हम पढ़ा देंगे, पढ़ाने के लिए बाध्य हैं, पढ़ाने से हम मना नहीं करते, पहले उन्होंने ये बोला। फिर कहने लगे कि हमारी सोमवार को मीटिंग है, मीटिंग के बाद डिसीजन लेंगे। अब कल उन्होंने, मैंने फिर बात की तो वो कहने लगे कि भाई हमने सब स्कूलों ने डिसीजन दिया है, हम बच्चों को जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम किसी भी बच्चे का 134 के तहत एडमिशन नहीं करेंगे। कहां कहां आप गए, क्या कुछ कहा गया? बी ऑफिस में गए थे सर, और यहाँ पे डी ऑफिस में आए। क्या कुछ बात? स्कूल देते हैं वो इतनी दूर देते हैं, जिस तरह के वैन का हमारे अगर प्राइवेट में ही उठा ले, जो हमारे पास पैसे हो तो प्राइवेट स्कूल का ही उठा ले। इतनी दूर 800-900 रुपए फीस वैन की, फिर हम कहाँ से लेके आए गरीब आदमी? ये बताओ, नज़दीक के स्कूल दे दो जो आसपास में पैदल जाके या थोड़े बहुत ऑटो वगैरह लगा के अपने बच्चे का भविष्य बना लें, लेकिन इतनी दूर दूर जिसकी 900 हजार रुपए फीस हो वैन की, वो कहाँ से लाए गरीब आदमी? इन आंखों में आंसू क्यों है? इसलिए ही बच्चे मेहनत करते हैं, 60 में से 54 नंबर आए, 51 नंबर आए, और इतनी दूर दूर गांव में स्कूल दे दिया। बताओ कहाँ से लाए वैन, और कहाँ से मैं छोड़ कर उनको? अब स्कूल भी गए थे आप, क्या कुछ कहा? स्कूल में गए, इतनी दूर कैसे जाएगा बच्चा? 3री क्लास का बच्चा है, ये बताओ आप। जब ये करनाल में है तो करनाल के आसपास के स्कूल में दे दो, इतनी दूर तो ना दो। जो बच्चा 3री का बच्चा, इतना सा बच्चा, वो गलियों में घूम घूम कर कहाँ, रोड पे भी नहीं स्कूल है। वो जो उनसे स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन करा, रोड पे भी वो स्कूल नहीं है। वो भी अभी तो ये भी कह रहे हैं कि एडमिशन हम देंगे भी नहीं। अब ये भी हो गया। नहीं, मैं परसों स्कूल संडे को स्कूल देखा, बिल्कुल गलियों के अंदर बच्चा जा नहीं सकता। 3rd क्लास का रोड पे स्कूल हो तो चले जाएगा। मैं कह रही दूसरा स्कूल दे दो जहाँ बच्चा सेफ्टी से चले जाए। नहीं, 900 रुपये वैन चार्जिंग मांग रहे, तो कहाँ से लेकर आऊँ मैं 900 रुपये? ये एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं। एक बच्चा है जो अपनी माँ के साथ यहाँ पर पहुंचा हुआ है, इसका एडमिशन करवाने के लिए आप? हाँ जी, हम मधुबन में गए थे डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में,
तो हम 3 दिन से सर वहाँ चक्कर काट रहे हैं, तो हमें कहते हैं इस दिन आना। हमारे डॉक्यूमेंट्स भी देख लिए हैं, कल भी हम गए हैं, डॉक्यूमेंट्स सारे देख लिए हैं। तो हमें पूछे भाई आप किताबों का पता कर लो यहाँ से वहाँ स्कूल में। हमने वहाँ किताबें भी पता किया और यूनिफॉर्म का भी बताया है। तो कहते हैं आप कल सुबह 10 बजे आ जाना। अब हम वहाँ 9:30 बजे के गए हुए थे, तो कहते हैं आप अंदर बैठो, वेट करो, अभी ना डिसीजन नहीं आया है, तो हम थोड़ी देर में बुलाते हैं। हम अंदर गए हैं, हम 3-4 जने थे, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे बात है, हम अभी बच्चों का एडमिशन नहीं लेते, सरकार ने हमारे पिछले पैसे भी नहीं दिए हैं। तो उन्होंने हमारा फ़ोन नंबर ले लिया, लेकिन अब एडमिशन से मना कर दिया कि अब हम एडमिशन अभी नहीं करते बच्चों का। अभी कहाँ पढ़ रहा है ये बच्चा? अभी ये गवर्नमेंट में है। गवर्नमेंट। हाँ जी। तमाम जो चाहते हैं, पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तमाम बच्चे। क्या समस्या आ रही है आपकी? समस्या तो यही है जी, हमको समाधान मिले इसका कुछ ना कुछ, कि उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं कि हमको फरवरी में भी एडमिशन दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि आई बारी कैंसिल होते हैं जी। कई माँ बाप इतनी मुश्किल से नंबर आता है जी, बच्चे का पास भी करता है। अब 60 में 60 ले क्या हुआ है, बताओ कहाँ धक्के खाएंगे। जो 134 ए के तहत पेपर हुआ उसमें 60 में से 60 नंबर आए हैं। दयाल सिंह में नंबर आया लड़के का। क्या कह रहे हैं वो तो मना कर रहे हैं जी, बताओ कहाँ जाएंगे हम। हमारी कई जो तमाम प्रिंसिपल हैं उनसे बात हुई है, वो तो कहते हैं इसमें गरीब का बच्चा तो आता ही नहीं है, अमीरों के बच्चे आ रहे हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं वो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। सर ऐसा ना देखो, वो तो सरकार को देखना चाहिए, या तो पेपर न दबाए, या तो पेपर न दिलाए, या तो पूरी बात करके फिर पेपर दिलाएं। अब इतनी मुश्किल से नंबर आता है, अगली बार क्या पता ना ही आए नंबर। क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, कहाँ कहाँ आप गए हैं? मैं भी सर डीओ ऑफिस गया था, तो वहाँ पर भी है ना अपना मेरी गुड़िया का नंबर आया ओपीएस विद्या मंदिर में। तो 3-4 दिन से तो वो चक्कर कटा रहे हैं, अपना कल आना परसों आना, फ़ोन पे भी बात हुई उनके साथ। तो कल अपना बात हुई थी, मैं ओपीएस से ही गया था, तो उन्होंने मेरे को है ना आज का टाइम दिया था, भाई 11 बजे अपने डॉक्यूमेंट पूरे इकट्ठे करके लेके आ जाओ आप। तो हम आज गए तो हमारे को एक नोटिस दे दिया, कहने लगा भाई अपना ये लो, और जी क्या नाम है अभी एडमिशन नहीं होएगा आपके बच्चे का। उसके बाद कहने लगे भाई अपना डी ऑफिस जाके पता करो। हम डी ऑफिस गए, वहाँ पर है ना अपना हमारे से लिखत में ले लिया, कहीं और भी पेरेंट्स थे उन्होंने भी लिख के दिया है, तो वहाँ से हम आ गए। तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पर भी यानी क्या नाम है अपना हमने लिखत में दिया इनको, सारे पेरेंट्स ने एक अपना शिकायत दी है इनको, अब भाई क्या कहते हैं अपना ये जो होया है गलती होया है, और जो मेरी गुड़िया है 95% लेके आई है। तो ये तमाम पेरेंट्स की समस्या है, ये बच्चों की समस्या है। आंख में कुछ सपने हैं, आंख में आंसू भी हैं, लेकिन उन आंसुओं में ये बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। बेटा नाम क्या है? हर्षित, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। क्या परेशानी आ रही है? आप भी धक्के खा रहे हो पापा मम्मी के साथ? हाँ जी, ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उन्होंने कहा निकलवा के लाओ, एडमिशन करवा देंगे। अब उसके बाद जब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकलवा कर लाया, वो कहते हैं अब एडमिशन नहीं होएगा, पीछे हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब 24 तारीख को फैसला आएगा, उन्होंने नंबर ले लिया है। ऐसे तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही होगी। दोनों तरफ से चला गया ना, अब बीच में एग्जाम थे उनमें उन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी निकलवा लिया, अब तो वो एडमिशन भी नहीं लेंगे एग्जाम्स के टाइम में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट में। प्रेम नगर में? हाँ जी। पापा क्या करते हैं? पंटाई का काम करते हैं पापा। क्या क्या सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं? एस्ट्रोनॉट्स। ये बच्चे की एक उम्मीद है, ये बच्चे का एक सपना है, वो कुछ बनना चाहता है, लेकिन अधर में लटके हुए हैं सपने, क्योंकि परेशानी इस हर्षित के साथ नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ पहुंच रहे हैं। कोई बीओ दफ्तर जा रहा है, कोई डीओ दफ्तर जा रहा है, कोई जा रहा है स्कूल के बाहर। इस बच्चे ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये बच्चा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी ले आया है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तब लेकर आया जाता है जब कहीं किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन होना है। ऐसे में इस बच्चे का 1 साल पूरा बर्बाद हो सकता है। क्या पता इसे दोबारा उस स्कूल में भी ना रखा जाए जहां पर ये पढ़ रहा था, और जहां पर इसका एडमिशन हुआ है क्या पता वहां पर भी ना रखा जाए। डिसीजन ये लिया गया है तमाम सीबीएसई के जो स्कूल हैं उनकी तरफ से कि हम किसी भी
134 ए के तहत बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे जब तक हमारे पिछले ड्यूज क्लियर नहीं हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है पेपरों में भी धांधलीबाजी होती है, कई और चीजों में भी धांधलीबाजी होती है। सरकार को इस पर समझने की जरूरत है। हर्षित जैसे तमाम बच्चे जो इस समय सड़क पर हैं, इनका भविष्य बनाने के लिए सरकार को थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।